पूरा 2 दिन एक्सप्लोर किया मैंने इस क्राफ्ट विलेज को और कॉटेज को, फिर भी बहुत कुछ बाकी रह गया। इस गांव में ना 90s के बहुत सारे नॉस्टैल्जिक चीज़ें देखी, गांव के जीवन देखा और कॉटेज मेकिंग भी देखा। अगर ये सब आपको भी देखना है ना तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। प्लास्टिक को लेकर बहुत सारे क्राफ्ट देखे होंगे, कलर से बनाए हुआ क्राफ्ट देखा है क्या? और में ना आजकल बहुत सारे टॉयज बन रहा है, वो भी उड़ीसा में, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग खूबसूरत सा फूल भी बन रहा है। कॉयर, कार्डबोर्ड और थ्रेड और थोड़ा सा गम, इतने में हो जाता है ब्यूटीफुल क्राफ्ट। चलिए देखते हैं वो वाले क्राफ्ट्स कैसे दिखते हैं। अर्जेंटली हेल्थ रीजन की वजह से जब भुवनेश्वर आना पड़ा ना तो सोचा भुवनेश्वर के आसपास की जो क्राफ्ट क्लस्टर है जो 100 किलोमीटर्स के अंदर है ना, उस एरिया को कवर कर लेते हैं स्कूटी में। जाते जाते आसमान से लेकर नेचर तक सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मुझे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस 2 घंटा लग गया पूरा। ये जो रास्ता है थोड़ा सा पेड़ से भरा हुआ है, तो इधर से जा रहे हैं और भी 40 किलोमीटर अभी बाकी है। नीमापड़ा में पहुंचते पहुंचते धूप हो गया था, तो वहां पे अमियो मेरा इंतजार कर रहे थे नारियल पानी के साथ। वहां से सीधा हम कॉटेज की गांव गए। उस गांव में जो ट्रेनिंग है ना, उसी का शुरुआत भी अमियो ने किया था। आज वो गांव कॉटेज विलेज बन चुका है। वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से मेरे वेलकम हुआ था, पर मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थी, तो थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगा। पर वहाँ पर ना जो वुमेन आर्टिसान है, इनके ऑफिस एरिया है, ये वाला ऑफिस एरिया बनाने में अमियो जो है ना उसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, और फिर गांव वालों और वुमेन आर्टिसान है उनका भी कुछ कुछ मदद रहा है। पर यहाँ पर हर दिन वो आके सुबह 11 बजे से आफ्टरनून के 4 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि ये टाइम ना घर के काम खत्म करके आते हैं और फिर जाने के बाद इवनिंग में घर का काम करना पड़ता है। वुमेन आर्टिसान कहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू देखने के बाद अमियो मुझे और एक गाँव में ले गए, जहाँ पर हमारा एक इन्विटेशन था गजलक्ष्मी पूजा का, भोजी का। वहाँ पर देखो कैसे खा रहे हैं। वहाँ से आकर मैं जहाँ पे रहने वाली थी ना, जो एक मिट्टी का घर मैंने बोला था, कुछ कुछ मिट्टी का घर अभी है, क्योंकि और 2-3 साल बाद वो रहेगा नहीं। मेरा जो घर था गांव में वो भी मिट्टी का घर अभी है नहीं। तो कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, ये चांस तो मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ। तो वो वाला घर देखने के लिए गई। मैंने जैसे पुराने घर सोचा था बिल्कुल ऐसा ही था, और भी बहुत सारे पुराने चीज था, इसलिए ये वाला स्टे मेरा मेमोरेबल हो गया। तो ये वाला वो घर है जहाँ पे मैं आज रात को रुकने वाली हूँ, और ये है मेरा किंग साइज पलंग, जिसको मतलब पुराने टाइम में जो होता था ना वो ऐसा ही है बिल्कुल। पास से देखते हैं। हमारे जो दादा दादी थे ना उसके टाइम में ऐसे बेड होता था, और जो साइड का ये जो रहता है ना उसको मैं ऐसे घुमाती थी। दिख रहा है ऐसे, पर इसका हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये है। नींद भी मुझे बहुत अच्छा आई वहाँ पर, क्योंकि ऐसे बेड पर सोना और यादों के साथ सोने में ना बहुत फर्क होता है। ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। कॉटेज का गांव है वो भी देख लिया, और यहाँ पे एक जो मिट्टी का घर है वहाँ पे रहने को भी मिल गया, और उसके साथ ये वाला पुराने टाइम का बेड, और ये अलमीरा, और ये दरवाजा, सब कुछ यूनिक, इंटरेस्टिंग, नॉस्टैल्जिक है। सुबह सुबह यादों से ताजा दिल लेकर हम निकल गए गांव देखने के लिए। वहां पर पंड, मछलियां, बकरी, लोग नहाते हुए, पुराने घर, ट्यूबवेल से बर्तन धोते हुए, फिर धान को उबालने की जो प्रोसेस है ना वो भी देख लिया, क्योंकि वो चूल्हा में चल रहा था। तो मैंने बोला मैं भी एक बार चूल्हा जलाने का प्रोसेस का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। वो ना मुझे जो पैडी का स्ट्रॉ, नारियल का पत्ता, वो सब ला के दे रहे थे। मैं कुछ देर बैठ के वहाँ पे चूल्हा भी जलाया। वहाँ से आते आते जो बच्चे वरांडा में बैठ के बचपन में जो खेलते थे ना, जो झूठ मूठ का जो रसाई करना, बालू और पानी लेकर वो सब बच्चे खेल रहे थे, वो भी देख लिया। मतलब मेरे लैंग्वेज में खुशमुश वाला दिन। आप क्या कहेंगे ऐसे दिन की शुरुआत को? है? ये वाला बेड के साथ साथ और भी बहुत सारे पुरानी चीजें इस गांव में, जिसको हम कॉटेज के साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये है वो अलमीरा जो पुराने टाइम का है। इसका ये वाला पोर्शन का जो डिजाइन है वो पुराना है। ये जैसे देख रहे हैं ये वाला जो मोर बनाया गया है ये भी पुराना है। उस समय ऐसा ही होता था, अभी भी यूज में है। 20 या 80s के बच्चे होंगे तो ये देखे होंगे, किरोसिन में चलता था ये वाला स्टोव। और इसमें जो केक होता था ना हमारे यहाँ का चितौ पिठा, वो बनता था, और ये है उसका ढक्कन। ये एक मिल गया है, पर इसका कांच नहीं है। ये जो होल होता है ना, यहाँ पर किरोसिन डाला जाता है, और फ्लेम को ऊपर नीचे करने के लिए ये वाला यूज किया जाता था।
यहाँ पर ये कोडाक KV10 का एक कैमरा भी मिल गया, शायद 2001 में आया होगा, क्योंकि मेरे पास ये भी एक था जिसमें 999 रुपीज में ये आता था और इसके साथ ना 2 रील्स भी फ्री मिलते थे। और ये है एक ब्रास का ग्लास जो अभी पेन स्टैंड बन गया है, और ये है एक ब्रास का लैम्प जिसको लोकल लैंग्वेज में डिबी कहा जाता है। और ये जो लैम्प का ये जो कलर बनाया हुआ है ना, इसको इसने बनाया है, देखो। अगर आप कभी मिट्टी का घर देखे होंगे ना, तो उसके जो छत है पैडिस्टर और बैम्बो से बनाया हुआ, उसके पीछे जितने सारे जरूरत का सामान होता है ना डेली यूज का, वो सब यहाँ पे रखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और पॉलीथीन तो जब भी जहाँ पे चाहे कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं। आजकल आपको ये मिट्टी वाला चौरा देखने को नहीं मिलेगा, ना मिलेगा मिट्टी के ऊपर रंगोली का जो कंट्रास्ट होता है वो देखने का, क्योंकि आजकल तो मार्बल से बनता है सब कुछ और फिर फ्रेम से बनता है रंगोली। फिर मैंने ट्यूबवेल से पानी निकाला, वो याद होगा तो ट्यूबवेल में कैसे हाथ देकर पानी निकालते थे, पानी पीते थे, और एक साथ में बहुत सारा पानी जब निकलता था, बकेट भरा होता था ना, वो यादगार पल रहता था। वहाँ से आकर जो साग बनाते थे, ये वाला साग जो है वो बहुत ही टेस्टी है। और मछली जो उनका एक नदी का जोर होता है ना, वो था, वहाँ से मछली लाकर मेरे लिए बनाए थे। और उसके साथ बहुत सारे आइटम भी मेरे खाने के लिए बना हुआ था। मतलब 10 साढ़े 10 बजे मैंने ये जो पखाल भात के साथ ये सारा खाया। पखाल भात मतलब पानी भात कहते हैं इसको। और सुबह सुबह तो खाया था फ्रूट सारे, और 10:30 बजे ये सब खाना खाने के बाद ना मैं निकल गई देखने के लिए कॉयर में क्या क्या प्रोडक्ट सब बनता है, कैसे बनता है, कॉयर को अलग करके कैसे प्रोडक्ट के लायक बनाया जाता है, वो सब देखना था मुझे। पहले मैंने देखा नारियल से कैसे कॉयर निकलता है। नारियल एक ऐसी चीज़ है ना, उसका हर हिस्सा काम में लगता है। देखो इसको निकाल दिया था, वो जो कॉयर मतलब जो फाइबर निकला ना, उसको अलग अलग कर दिया, उसका जो डस्ट है वो अलग हो जाता है। पर हाथ से तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारा कॉयर इकट्ठा करना, उसके लिए मशीन होता है जो प्यूरिफाई करके इसको जो प्रोडक्ट बनाने के लायक बना के देते हैं। ये है सारे कॉयर के हाथी। तो ऐसे बहुत सारे टॉयज बनते हैं यहाँ पर, जैसे कि एलिफेंट हो गया, जेब्रा हो गया, मंकी भी होता है, हॉर्स भी होता है। ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट है, एक के बाद एक देखते हैं। और फूल भी बनता है। ये हो गया फूल, और ये है इसके पत्ते। इसका पांचों, इसका फिनिशिंग नहीं हुआ है पर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मतलब दिखाती ऐसी हूँ जैसे कि मैंने सब कुछ बनाया है, मुझे कुछ भी नहीं आता, इससे एक थ्रेड रैप करना भी नहीं आता है। और सबसे खूबसूरत लग रहा है ये वाला, देखो लोटस। इसका पत्ते भी कैसे अच्छी तरह से बनाए हैं। ये है बहुत सारे फ्लावर्स, और ये सारे हैं छोटे छोटे क्यूट सा पेंगुइन, पूरा व्हाइट और ब्लैक और थोड़ा सा रेड, और सबका आंख नहीं बना है पर बहुत सुंदर दिख रहे थे। ये है कॉयर का एक डायनासोर, ये वाला है वुलन का, अंदर दिख रहा है जो कॉयर है वो दिख रहा है, और उसके ऊपर ये वाला जो है वो थ्रेड का। ये है कॉयर का ड्रैगन, फिर क्रोकोडाइल कितना लंबा सा है, और फूल तो ब्यूटीफुल है ही। तोता जो बाई कलर का है वो भी खूबसूरत था। ये सारे फ्रूट्स है, आप हैंग भी कर सकते हैं। और ये जो टर्टल्स थे ना, वो पूरा मतलब ग्लो कर रहे थे, और घोड़ा को लेकर वो खेलना ना, वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ज़्यादा कलरफुल है, पर कॉयर का पोर्शन भी दिख रहा था। हाथी तो पूरा रॉयल ही लग रहे थे। फिर ये फूल वॉल हैंगिंग, मछली, चिड़िया, ये जिराफ। ये सबसे सुंदर जो दिख रहा है ना, ये केले का पेड़ दोनों है, क्योंकि इसमें जो ये फूल दिख रहा है वो भी खूबसूरत दिख रहा है, और इसका जो कलर है ना ग्रीन, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है? और ये है वो वुमेन आर्टिसन का टीम जिन्होंने ये सब बनाए हैं। मतलब 60-70 वुमेन आर्टिसन है इस गांव में। वहाँ पर तो 5-7 ही प्रेजेंट थे, एक दिन कुछ और थे, दूसरे दिन कुछ अलग और भी थे, क्योंकि जो पूजा का समय चल रहा है, कोई हर समय नहीं आ पाते हैं, घर में काम करते हैं। पर मुझे तो कुछ लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, थोड़ा थोड़ा सा सीखने का भी मौका मिला। ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है कि पहले लेग सारे अलग बना के रखो, उसका सिंग अलग बना के रखो, फिर उसको जोड़ो। और ये ना बहुत पूरा कितना टाइम बैठ के करते हैं, पेशेंस तो मानना ही पड़ेगा। अमियो इसका डिजाइन करते रहते हैं, और इन्होंने ना 2017 में वहाँ पे ट्रेनिंग का शुरुआत किया था। उसका उनके साथ बातचीत भी हम करेंगे। और अभी जो मैंने पूछा कि कॉयर क्यों नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारी, ये तो पूरा थ्रेड का जैसे टॉयज है ऐसे लग रहे हैं। तो
उन्होंने बताया कि ना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए ऐसे बना रहे हैं और उनके साथ फेविकॉल गम ऐसे दिया जाता है कि आप मतलब धो भी सकते हैं, थोड़ा सा कपड़े में पोंछ भी सकते हैं, तो ज़्यादा दिन तक रख भी सकते हैं। मुझे लगता है ना बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छा लगेगा, इसीलिए शायद मार्केट का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है कलरफुल चीज़ों के लिए, और आर्टिसन जो है उसके हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे एक हिरन बनने का पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो आप देख रहे हैं करीब तो मतलब वो सारे पोर्शन तैयार होके पहले से रखा गया था, फिर भी तो आधे घंटे तक लग गया उसको सिर्फ जोड़ने में। और जोड़ने वाला पोर्शन भी अलग अलग था, स्टेप बाय स्टेप उसको लाकर हम कर रहे थे। लेकिन ये जो क्राफ्ट है ना, एक एक टॉयज बनाने के लिए अगर शुरुआत से एंड तक बनाने के लिए ना, तो पूरा एक दिन अगर एक आर्टिसन बैठेंगे तो ख़त्म होगा, और उसको हम बहुत ही लो अमाउंट में खरीदते हैं। तो उसको कभी ना आप प्लास्टिक टॉयज के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। और प्लास्टिक टॉयज में भी और बुक में भी जहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी होता है ना, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे हैंडमेड क्राफ्ट्स को हम प्रमोट करेंगे, खरीदने लगेंगे, प्लास्टिक को छोड़ के नेचर फ्रेंडली चीज़ें अपनाएंगे, तो जो आर्टिसन उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो भी सर्वाइव कर पाएंगे और हमारा नेचर भी सर्वाइव कर पाएगा। इतना तो बनता है इन लोगों के लिए करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं होता है इतना सब कुछ करने के लिए। देखिए मैं सीखने का कोशिश कर रही हूँ, सीखती कम हूँ, ज़्यादा खेलती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बचपन बचपन ही लगता रहता है। इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पर अब चलिए अमियों का जो आर्ट का काम है वो देखते हैं और उनके साथ बात करते हैं। ये काम कितना ह्यूज है, कितना सुंदर है, मैं बता नहीं सकती, कांच के अंदर है इसलिए क्लियर विजुअल नहीं आ पाया। अमियों के साथ बात नहीं करेंगे तो कर्टेज का जो स्टोरी है ना वो अधूरा रह जाएगा। जो नढ़ना गांव है वहाँ पर बहुत सारे जो वुमेन आर्टिशंस है वो काम करते हैं, कॉयर क्राफ्ट बनाते हैं। तो ये जो कॉयर आप देख रहे हैं ना, इससे बनता है। तो उनका जो मेजर मार्केटिंग का जो पार्ट्स है और काम कैसे होता है, सारी बात ना ये खुद ही आर्टिसन से जो कॉयर बनाते हैं उसमें अवार्ड भी मिला है इनको। तो हमारे साथ ये जो है अमियो पोदार जी, तो उनके साथ अभी बात करेंगे। ये जो कॉयर है आप इसको कहाँ से लाते हैं? एक्चुअली मैम देखिए, जो कोकोनट फाइबर इसको बोलते हैं, कोकोनट फाइबर, ये दो डिपार्टमेंट में डिवाइड है। एक इंडस्ट्रियल है, एक हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो ये जो कोकोनट फाइबर नारियल का जो छिलके रहता है उससे प्रोसेसिंग करके मशीन से ये फाइबर निकालते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग करके फाइबर निकालते हैं उसको हम ला के हम हैंडीक्राफ्ट में यूज करते हैं। हमारे लिए ब्राउन नहीं, ये तो यहाँ पे रह के ब्राउन हो गया है, बट हमारे लिए यूजफुल वो है जो व्हाइट फाइबर, जो मतलब जो टेंडर कोकोनट होता है उसका जो फाइबर है वो जो पूरा रेडी ग्रीन कोकोनट जो रहता है उसका फाइबर, व्हाइट फाइबर यूज होता है हमारे टॉयज के लिए। टॉय जो ज्वेलरी जो भी हो, हमारे व्हाइट फाइबर चाहिए जो ग्रीन कोकोनट में मिलता है। शायद इसलिए कि ये थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट रहता है। हाँ, ज्यादा सॉफ्ट रहता है, लॉन्ग भी रहता है और स्मूथ भी रहता है काम करने के लिए, शेप लाने के लिए। क्या आइटम होता है इसमें? हमारे हम तो टॉयज हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जैसे टॉयज वगैरह, यूटिलिटी टॉयज में हम यूटिलिटी बनाते हैं, बहुत तो यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव प्रोडक्ट। उसके बाद हम ज्वेलरी भी होता है इसमें। मैंने देखा कि यहाँ पर आपका कार्डबोर्ड है, तो कॉयर क्राफ्ट में कार्डबोर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्डबोर्ड शेप लाने के लिए, जैसे जैसे जो फ्लावर के पंख है जो वगैरह, ये सब के लिए यूज होता है। हमारे जो फ्लावर के पत्ते हैं या फूल का जो पत्ते हैं, ये सब के लिए। अच्छा, ये सब में कार्डबोर्ड दिया गया है, फिर उसके ऊपर कौन सा कॉयर और जो ये वाला कर दिया गया है या फिर ये बना, ये वाला थोड़ा सा, इसको हम फाइबर पारो बोलते हैं। फाइबर पारो नेचुरल जो कोकोनट फाइबर ही बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर ही दिया गया है उसके ऊपर, पहले कार्डबोर्ड शेप के लिए, उसके ऊपर नेचुरल फाइबर, उसके ऊपर धागा, कॉटन धागा, फेविकॉल। गांव में कॉयर क्राफ्ट कैसे शुरू हुआ, आप कैसे ये काम शुरू किए, और फिर ये गांव जो कॉयर टॉयज का गांव कैसे बना? नहीं, मैंने तो स्टार्ट किया। कब से शुरू हुआ था, जो अगर याद है तो महीना? मैंने स्टार्ट किया है 2009 में मैंने स्टार्ट किया था कॉयर क्राफ्ट। उस टाइम पे मुझे कॉयर क्राफ्ट के टॉयज के बारे में कुछ पता नहीं था, ना मैंने किसी से सीखा है ये काम, मैंने खुद बनाया है। उस टाइम में इस तरह का फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं था वहाँ, तो मतलब हमारे जो अभी आर्टिजन बना रहे, खुद सीख के बना रहे, उससे भी बहुत घटिया में बना रहा था उस टाइम पे। मतलब वो आइटम मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसी टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
कि मैंने नया नया स्टार्ट किया तो अच्छा लग रहा था। अभी मैं उस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा, अभी जो हमारे आर्टिजन बना रहे उससे भी वो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में जो बनाते हैं उससे भी बहुत खराब था। अभी मतलब स्किल्ड में हो गया हूँ मैं खुद, मतलब मार्केट को स्टडी कर करके मैं क्या चाहिए मार्केट को इसी हिसाब से बना रहे हैं। बहुत मतलब जो भी बना उस टाइम में बनाया था उससे बहुत डिफरेंट हो गया है। जब 2009 में जब आपने शुरू किया था ये काम करना, तब कौन सा आइटम बना रहे थे? जैसे कि अभी हाथी घोड़ा ये सब उस टाइम पे मैंने घोड़ा बनाया था, हाथी भी बनाया था, कलश जो पूर्ण कुंभ से बोलते हैं उस बनाया था, चिड़िया के घोंसला, पेड़ भी बनाया था। पेड़ अच्छा हाँ, तब चिड़िया का घोंसला ज्यादा बनता था। हाँ उस नहीं, टाइम पे पहले, हाँ। पहले उस टाइम में जब कॉयर का क्राफ्ट चल रहा था उस टाइम में चिड़िया के घोंसला का डिमांड बहुत था। अच्छा मैंने फर्स्ट मेरा ऑर्डर था चिड़िया का घोंसला का ऑर्डर था, मैंने तो एग्जीबिशन में सेल किया था 2010 में। बट पहला ऑर्डर मेरा चिड़िया का घोंसला का 10,200 समथिंग। मतलब एग्जीबिशन में? नहीं एग्जीबिशन पे नहीं, मेरा एक बायर ने मुझे ऑर्डर दिए थे। अच्छा। उस टाइम पे मेरा इतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा फर्स्ट ऑर्डर 10,000 का था। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नई कुछ पुराने चीज़ देखने को मिला होगा। कैसे लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।